पहले तो वह नाबालिग है, कौन कैसे रख सका है, जिसके 5 महीने हो गए और एक जवान लड़की गुम है और अब तक प्रशासन ने उस पर कार्रवाई। बड़ी अफसोसजनक बात है ये। तो पहली बात तो ये है कि किसी का काटरू बासरू भी गुम हो जाए उस पर ही पुलिस एक्शन ले है। नहीं है जो कि कई दिनों से मामला हरियाणा के अंदर वायरल होने लग रहा है, जिसके माता पिता हैं जो कि अनिल विज के पास जाने के लिए मतलब पैदल चल रहे हैं, वो आपसे आज मिले हैं। क्या कुछ बात सामने निकल के आई और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये अर्शिता जो सुनार जाति की लड़की है और खापों का तो ये देह है कि जाति पाति गो धर्म तक उठ कर किसी पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसका साथ देना। ये लगभग 5 महीने से अर्शिता नाम की लड़की है, सुनार जाति से और नाबालिग है, ये गुम हो रही है। पहली बात तो ये है कि किसी का काटरू बासरू भी गुम हो जाए उस पर ही पुलिस एक्शन ले है और इसके माँ बाप लगातार 5 महीने से दर दर भटक रहे हैं। तो मेरी तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को खोजा जाए, मीडिया समाज और प्रशासन के सामने लाकर उसके बयान करवाए जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यदि दोषी जिसने ये बताया कि अपहरण कराया है, सबसे पहले तो वह नाबालिग है, कौन कैसे रख सका है, जिसने भी उसको रख रखा है उस पर अपहरण का केस दर्ज होना चाहिए और उसके बाद उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो सर्व जातीय बनियान खाप जिसने सदा महिलाओं को और दलित के वंचित के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, आज फिर हम मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से ये कहना चाहें कि इस प्रकरण की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। यदि चंडीगढ़ जाने की सोच रहे हैं तो प्रशासन को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का हल करा जाए। ना तो मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारी ये प्रार्थना है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए, ना तो जो सोनी समाज फैसला करेगा, हमारी खाप उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। 1-2 दिन पहले उसकी दादी की जो गुड़िया गायब हुई है, उसकी दादी की भी कोई वीडियो आई है, उसके बाद में कह रहे हैं बिल्कुल वो वीडियो मैंने देखी थी और मैंने इसीलिए कहा है कि उस लड़की को खोज के सामने लाया जाए, जो सच्चाई हो वो निखारी जाए, जो भी दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए, कोई भी है, चाहे कोई उसकी दादी है, उसका बाप है, मैं हूँ, कोई है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 135 दिन हो गए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं आई जिसको लेकर ये संतुष्ट हो सके। आप भी बड़े सुलझे हुए लोग थे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इस बात का तो मेरे को अफसोस है कि 5 महीने हो गए और एक जवान लड़की गुम है और अब तक प्रशासन ने उस पर कार्रवाई। बड़ी अफसोसजनक बात है ये। तो हम तो इसके जो रवैया है, जो आईओ है या जो है, उसकी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन आज पता लग गया कि 2 दिन पहले SIT गठित की गई है। तो मैं ये अपेक्षा करूँ कोई SIT जो बनाई है वो जल्दी से जल्दी इस मामला का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगी। यदि वो SIT और दूसरी एजेंसी भी कार्रवाई नहीं करी तो फिर इसका बारे में समाज को सोचना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं को बड़ा फैसला सोनी समाज को लेना पड़ गया तो किस तरह का फैसला? देखिए, वो बेटी है, सर्व समाज की बेटी है और हमारी जो खाप है सर्व जातीय बनियान खाप है, लेकिन पहल इस मामले में सोनी समाज उनका समाज करेगा। जो भी फैसला सोनी समाज लेगा, सर्व जातीय बनियान खाप कंधे से कंधा मिलाकर और आगे बढ़ कर उनका साथ देगी। आपसे जो बातचीत हुई, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का आश्वासन आपको मिला? राम राम जी। हम तो सारे जालिए जी, आपसे बात भी छुपी को नहीं होगी जी। हम तो अनिल विज जी के पास जावे थे जी और देखो अब आगे की हो जी, बाबू जी के पास आए हैं, यही कोई हल निकालेंगे जी। हम तो धक्के खा खा के 50 दिन कोर्ट के बाहर भी रह के आ लिए मेरे बच्चों के साथ और सो के भी आ लिए, CM साहब से भी मिल के आ लिए। बाकी हमने ना तो राजनीति का पता जी, हमने तो बालक लिया दो जी, और जो नुकों में है सौतेली माँ है या मैं पिट्टू हूँ, ये भी पिट हैं। हमने इस चीज़ से परेशानी को नहीं, चाहे वो बच्चा कोई भी गवाही देता है, हमने कबूल है भाई साहब, बोल सके वो, हमने जो सज़ा दोगे वो मंजूर है, जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे। हमारा बालक लिया दो, दूध का दूध पानी का पानी करवा दो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। उसके बाद जो सज़ा दोगे कोई दिक्कत को नहीं, जिसके साथ रहना चाहे किसी के साथ रह रही है तो भी हमारे को कोई दिक्कत को नहीं, पर एक बार बालक दिखा दो और जो सज़ा दोगे वो हमारे को मंजूर है जी। सूर्यवाला चौक पर आपने पिछली रात वहाँ पे गुजारी है, कल वाली। हाँ जी। तो वहाँ पे बताने लगे प्रशासन ने आपको कहा है आपके बड़े अधिकारी आप CM साहब से मिलवा देंगे,
तो आप वहाँ पे क्यों नहीं मिले बता रहे थे? सर जी पता है कि मैं 45 दिन से दिन रात वहीं था धरने पे हिसार कोर्ट के बाहर। एसपी साहब से भी लगभग एक आध दिन गैप हो जाए तो हो जाए, मैं डेली मिलता था। एसएचओ साहब को भी, आईओ को भी, और जो टीम वगैरह डेली लगती है उनको भी। और 10 से 20 दिन पहले मैंने न्यूज़ में भी उसमें भी बोल दिया था मैं फलाने दिन सर से मिलने जाऊंगा, अनिल विज जी का नाम। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो रहे थे ना, तो मौके पे कोई आया जी, 2 दिन पहले भी नहीं आया। 20 दिन पहले मैंने बोल दिया था, उस टाइम आ जाते नु कहते 2 दिन रुक जा भाई, तो मैं 145 दिन 140 दिन और ये 40 दिन जो बैठा हूँ 2 दिन और रुक जाता जी। ये तो रोड के ऊपर रोकने की वो थी ना जी, नहीं तो वहाँ बोल देते मैं 4-10 दिन और रुक जाता जी। वो तो चलते चलते बोले अब हमारे को 10 दिन का और टाइम दे। तो मैंने ये बात भी बोली थी जी, 10 दिन के बेरा मैं तो 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली चालूँ जी, के बेरा मैंने महीना लग जाए, कोई बात नहीं, आप बालक ले आओ। वो तो 15 दिन के होते, मैंने तो आगे 20-25 दिन लगेंगे जी, ये बात बोली थी। मैं बोला जी बच्चा ले आओ, हम तो बालक ने लेके बैक आऊँगे, नहीं हमको नहीं आवा जी, ये बात मैंने भाई साहब जी बोली थी कल। अब अनिल विज से ही आपका मिलना होगा या फिर किसी और से भी? जा रहे हैं स्पेशल अनिल विज जी के पास। रास्ते में अनिल विज जी का नाम भी सुना है, उनसे पहले कृष्ण बेदी जी मैं जानता नहीं, नाम बहुत सुना है जी, नरवाना के नज़दीक बताते हैं, उनसे भी मिलेंगे, वहाँ भी कोई सलूशन होता है तो ठीक है जी। हमने तो जो हमारा बालक ढूंढते जी वही हमारे वास्ते भगवान है जी। हम तो हर जगह जाएंगे जी जहाँ हमारे को हमारा बच्चा मिलेगा। अब बात ये जो भी हेल्प करेगा ठीक है जी भाई, जो भी हमारे में गलती लिखा है बालक ने ले आओ जी, बयान करवा दो मीडिया के सामने, हमने सारी चीज़ मंजूर है भाई साहब। धन्यवाद। तो अनिल विज से क्या आप आस लगाती है? अनिल विज का नाम सुना है जी, सीएम साहब से तो मिल लिए जी।